बातें तो बहुत हुई एथेनॉल के बारे में, मगर एथेनॉल वाली कारें कब आएंगी? फ्लैक्स फ्यूल वाली तो आ चुकी, मगर एथेनॉल कब आएंगी? आएंगी तो कौन सी कारें पहले आएंगी और वह किस रेंज के आसपास होंगी? सारी बातें करते हैं इसी वीडियो के साथ। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। पहले शुरू करें, क्या है एथेनॉल? देखिए, एथेनॉल के बारे में ऑलरेडी काफ़ी रिसर्च हो चुकी है, काफ़ी बातें भी की है। इवन कार गुरु ने आपको बताया था कि किस तरह के फ्लैक्स फ्यूल होते हैं। E5 क्या है, E10 क्या है, E20 क्या है और क्या E85 है। इस बारे में डिटेल से अगर आप जानना चाहते हैं कि कितने तरह के फ्लैक्स फ्यूल होते हैं और फ्लैक्स फ्यूल के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है और एथेनॉल के क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है, आपको ये वीडियो देखना चाहिए ताकि डेप्थ नॉलेज मिल सके इसके बारे में। फिर ये वीडियो आ रहा है गाड़ियों के नाम के साथ। एथेनॉल पे चलने वाली गाड़ियों को हम कहते हैं E100, यानी इसमें एथेनॉल के अलावा कुछ भी नहीं होता है, यानी प्योर अल्कोहल पे चलने वाली झूमने वाली कार। मगर सच बात तो ये है कि प्योर एथेनॉल पे चलने वाली कारों की गिनती ऑलमोस्ट ना के बराबर है, पूरे वर्ल्ड में ऑलमोस्ट ना के बराबर है। दुनिया में सबसे अधिक एथेनॉल या E85 फ्यूल से चलने वाली गाड़ियां ब्राज़ील में है, जहां पर एथेनॉल बहुत कॉमनली प्रोड्यूस किया गया है। हालांकि उसके नुकसान हुए हैं, वो उस वीडियो में मैं बता भी चुका हूं। तो अगर इंडिया में कोई गाड़ी सबसे पहले तैयार खड़ी थी इस बारे में आने के लिए, वो थी मारुति सुजुकी की वैगन। हाँ, मैंने इस कार का एक थॉरो वॉक अराउंड वीडियो आपके साथ शेयर किया था, जिसमें बताया था कि यह कैसी है, किस तरह के ऑप्शंस आए हैं, क्या क्या चेंजेस आए हैं एथेनॉल के साथ चलने पर। वो सारी डिटेल वीडियो आप ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं। कंपनी ने कहा था कि उन्होंने इस पर रियली काफ़ी रिसर्च की है, नतीजा वो एक बेटर प्रोडक्ट बना पाए हैं जो प्योर अल्कोहल एथेनॉल पे चल सके, यानी उसकी रबड़ खराब ना हो, इंजन के पार्ट्स खराब ना हो, ज़्यादा पावरफुल पंप लगा हो और स्टार्टिंग में भी दिक्कत ना आए। यानी एक फुल फ्लैश्ड फ्लैक्स फ्यूल नहीं, एथेनॉल बेस्ड कार उन्होंने दिखाई थी। अनुमानित कीमत 7 लाख रुपीस से शुरू होकर 11 लाख रुपीस तक जा सकती है। कंपनी इसे कब लॉन्च करेगी? देखिए, कंपनी लॉन्च तभी करेगी जब एथेनॉल बिकने लगेगा। अभी तो इंडिया के किसी भी पंप पे 100% एथेनॉल नहीं बिकता है, तो गाड़ी खरीद के आदमी भराएगा कहां से? इसलिए अभी जल्दी कोई एथेनॉल वाली कारें अगर बनाएगा तो वो एथेनॉल भराएगा कहां से? इसलिए इसके पीछे भागना बंद करना होगा इंडियन कंज्यूमर को। निगेटिव क्या होते हैं वो तो बता ही चुका हूं पहले ही उस वीडियो में, तो आप समझ ही गए होंगे। दूसरी कार कौन सी है जो ऑलरेडी एथेनॉल के साथ आती है, भले इंडिया में नहीं आती, इंडिया के बाहर आती है, वो है सिट्रन C3। हाँ, यह है ब्राज़ील में E85 फ्यूल तक के लिए रेडी है। ये भी 100% एथेनॉल पे नहीं है, 85 यानी 85% एथेनॉल, 15% पेट्रोल, इन दोनों को मिला के किए हुए ब्लेंड के साथ वहाँ पर बेची जाती है। जब वहाँ पे बेची जाती है तो माइनर सा चेंज करके इंडिया भी बेची जा सकती है, यानी इस कार के भी भारत में आने की संभावना बनती है। और उम्मीद तो है यह भारतीय बाजार में अगर दी जाएगी तो कीमत में लगभग 70 से 1000 से लेकर 1 लाख रुपये कीमत बढ़ जाएगी, यानी कीमत हो जाएगी 8 लाख रुपीस से लेकर 11 लाख रुपीस तक इसकी कीमत हो सकती है अगर आज की डेट में आए। और अगर मान लिया 4 साल बाद आई तो 4 साल बाद जो महंगाई होगी वो तो होगी, उस पर भी 70,000 से 1 लाख कीमत जोड़ दीजिएगा। तीसरी एक और कार है, होंडा ऑलरेडी ब्राज़ील की मार्केट में अपनी सिटी, सिविक, इनको E85 फ्यूल के साथ बेचता है। वहाँ पर 1.5-1.6 लीटर ही इंजन ही चलते हैं। वैसे ही इंजन हमें इंडिया में एलिवेट में मिलता है, यानी एलिवेट को एथेनॉल फ्यूल के साथ ज़्यादा आसानी से बेचा जा सकता है और शायद ही वह
रियली एक अच्छा ऑप्शन भी होगा होंडा के लिए अगर वह E100 या E85 फ्यूल के साथ अपनी गाड़ी देना चाहते हैं। कीमत का अनुमान लगभग 1 लाख से लेकर 1.5 लाख रुपए कीमत बढ़ जाएगी अगर वह इसके साथ आएगी, और एवरेज 20% घट जाएगा। पेट्रोल से कम होता है, पता है आपको? नहीं पता तो वो वीडियो आपने देखा ही नहीं अभी भी। मैं फिर कह रहा हूं, जाके देख लो उस वीडियो को, नीचे डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक है। यानी देखना समझना जरूरी है, तभी आप समझ पाएंगे क्या फ्लेक्स फ्यूल की अच्छाइयां और कमियां हैं। क्यों गवर्नमेंट ज्यादा जल्दी जाना चाहती है जबकि कंज्यूमर और कंपनी नहीं? देखिए उस वीडियो को, नॉलेज तो वहीं मिलेगी। चटपटे वीडियो तो कोई बना लेगा। अब बात करते हैं कौन सी एक गाड़ी और। देखो Hyundai के पास ऑलरेडी क्रेटा है जो कि E85 फ्यूल के साथ ब्राजील में आती है। तो जब ब्राजील में आती है तो माइनस से चेंज करके उसे इंडिया में भी दिया जा सकता है। वो भी अनुमानता 1 से 1.5 लाख रुपए एक्सपेंसिव होगी। लेकिन क्या Hyundai इस बारे में सोच रहा है? Hyundai ने कहा अभी इंडिया तैयार नहीं है। यानी सीधी सी बात, जब तक एथेनॉल के पंप नहीं लगेंगे तब तक गाड़ी बनाने का फायदा क्या? सही सोच रहे हैं। और इंडियन कंज्यूमर को भी ये सोचना चाहिए कि जो चीज़ उपलब्ध नहीं है उसका आप कैसे इस्तेमाल करेंगे। अभी तो हम CNG और इलेक्ट्रिक को लेकर डर रहे हैं, एथेनॉल जिसका तो 0% भी मौजूदगी नहीं है उसके लिए उतावले हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें कुछ नेताओं की बातों में ज़्यादा जोश आ गया, हम ये भूल गए क्या सच्चाई है, प्रैक्टिकली क्या सही है। एक और कार है जो ऑलरेडी ब्राजील मार्केट में एथेनॉल के साथ आती है, E85 के साथ आती है, क्विड। वही सेम चीज कि जब वहां आ सकती है तो इंडिया क्यों नहीं आ सकती? हालांकि क्विड के इंजन के साथ ऐसा कुछ भी नया नहीं है कि उसे आप दे ना सके। और मेरे अंदाज अगर क्विड में दिया जाएगा इंडिया में, रेनो कर सकती है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। यहाँ पर इतनी इंजीनियरिंग उनके फैक्ट्री में मौजूद है, रेनो निसान अलायंस फैक्ट्री में, कि वह आसानी से 1 लीटर इंजन के साथ दे सकते हैं। और जब दे सकते हैं तो वो बहुत अच्छी कीमत पे भी आ सकती है। यानी लगभग 80,000 रुपये महंगी होगी नॉर्मल क्विड से और ट्राइबर से भी। और ट्राइबर में भी सेम इंजन आ जाता है तो वहाँ भी ऐसा ही है, बस थोड़ा सा पावर फिगर डिफरेंट है। अब बात करते हैं एक और कार के बारे में। वो कार है इंडिया में तो थोड़ी डिफरेंट है, हालांकि वह ब्राज़ील के मार्केट में जो वर्टस आती है वो थोड़ी अलग है। वहाँ पर फॉक्सवैगन E85 फ्यूल के साथ दे रहा है, और जब वहाँ दे रहा है इंडिया से इंजन ऑलरेडी फॉक्सवैगन कई जगह सप्लाई करता है। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि कल को अगर इंडिया में मार्केट बना तो फॉक्सवैगन भी इसे सोच सकती है अपने वर्टस के साथ और टाइगन के साथ। हाँ, जब वो सोचेंगे तो फिर स्कोडा क्यों नहीं? एक ही फैक्ट्री में तो बनते हैं, स्कोडा भी सोच सकती है उसी समय। यानी अगर भारतीय बाजार में एथेनॉल का मार्केट E85 फ्यूल का मार्केट बढ़ता है तो ये कंपनी भी इस बारे में विचार कर सकती है, उनके पास काबिलियत मौजूद है। फिर टाटा के पीछे हटे, टाटा महिंद्रा दोनों ही एथेनॉल के साथ कई बार टेस्टिंग कर चुके हैं। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है कि महिंद्रा तो अपनी स्कॉर्पियो पे भी कर चुका है, मगर सुना है टाटा नेक्सॉन पर बीच में कुछ ट्राई किया था, लेकिन 100% एथेनॉल पे नहीं, E85 पर। यानी ये भी अगर जरूरत पड़ी तो अपनी गाड़ियां लॉन्च कर सकते हैं। लेकिन किसकी गाड़ी बिल्कुल रेडी है? इस सवाल का जवाब है मारुति सुजुकी की वैगन आर, जो हमने आपको दिखाई हुई थी। वो कंप्लीटली फ्लेक्स फ्यूल के लिए रेडी थी, यानी 85 E85 और E100 के लिए रेडी थी। और मेरे अंदाज अगर इंडिया मार्केट खोला जाएगा तो सबसे पहले वैगन आर को एंट्री मिलेगी एथेनॉल के लिए। मगर समस्या तो ये है कि जब एथेनॉल बिकता नहीं है कहीं पर तो उसे आप भरवाएंगे कैसे? मैं गवर्नमेंट से यही कहता रहा कि प्लीज ये एथेनॉल बेस्ड गाड़ियों के पीछे पागलों की तरह ना भागें। बेहतर रहे कि जिस तरह से वह E10 फ्यूल इस समय सप्लाई कर रहे हैं E20 तक आ जाए,
ऑलरेडी फ्लैक्स फ्यूल E20 के लिए हमारी सभी गाड़ियां रेडी हो गई हैं। बस यहाँ पे आके अपने आप को रोक लगा ले। एथेनॉल की मिक्सिंग पेट्रोल के साथ तो ठीक है, लेकिन एथेनॉल में पेट्रोल की मिक्सिंग करेंगे 2-2 3-3 ड्रॉप, तो वो कोई काम नहीं आएगा। एक और रीजन है, एथेनॉल बनता है हमारी क्रॉप्स से। सबसे ज़्यादा यूज होता है गन्ना, दूसरे नंबर पर यूज होता है मक्का, कहीं कहीं चावल से भी थोड़ा बहुत इस्तेमाल होता है, लेकिन अधिकतर इसके खरपतवार जो मतलब वेस्ट होते हैं मटेरियल, उनसे ही बनता है। लेकिन नतीजा ये होता है कि शुगर की प्राइस इंक्रीज हो जाती है, खाद्यान्न की प्राइस इंक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि सब लोग एथेनॉल बनाने लग जाते हैं, जैसा कि ब्राज़ील में हो रहा है। वहाँ अकाल इसीलिए पड़ रहा है, ऐसा नहीं कि वहाँ पैदावार कम हो गई, वहाँ सब पैदावार से फ्यूल बन रहा है। नतीजा, इकोनॉमी की हालत खस्ता है। अगर इंडिया ऐसी बेवकूफ़ी करेगा तो पछताएगा। आपकी क्या ओपिनियन है? लिखिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। मेरी पर्सनल सलाह है, नेताओं की बातों को इधर से सुनिए, उधर से निकालिए और अपनी अकल लगाइए। हमारे पास ऑलरेडी 3 बेहतरीन ऑप्शन है। पेट्रोल डीजल पहले नंबर पर जो सबसे ज़्यादा चलता है, दूसरे नंबर पर CNG बहुत अच्छा ऑप्शन है, पॉल्यूशन भी कम करता है और सस्ता बहुत पड़ता है। और तीसरा सबसे सस्ता ऑप्शन इलेक्ट्रिक, बेजोड़ हर जगह सुविधा है चार्ज करके इस्तेमाल करने की। गांव में भी चले जाओ, रात में लगा दो, सुबह उठ के चार्ज तैयार। और गांव में तो बिजली की कीमत भी 0 है ऑलमोस्ट। इससे बढ़िया क्या है? पेट्रोल थोड़ी फ्री मिल रहा है। यानी हमारे पास ऑलरेडी 3 बेहतरीन ऑप्शन मौजूद है, फिर हम एथेनॉल के पीछे क्यों जा रहे हैं? सोचिएगा, लिखिएगा अपने सवाल और थोड़ी रिसर्च कीजिएगा। अगर वो वीडियो नहीं देखा तो कुछ भी नहीं देखा, यानी आप फ्लैक्स फ्यूल के लिए तैयार नहीं है। इन्फॉर्मेशन कैसी लगी लिखिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आया हो, हाँ आप ही से कह रहा हूँ, वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन दबाइए और दोस्तों के साथ फेसबुक पर और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए, क्योंकि एथेनॉल के बारे में किसी को कुछ नहीं पता है। तो अगर आप पहले बताएंगे तो आपकी वाहवाही होगी। प्लीज़ शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक का बटन दबाइए, नहीं पसंद आया डिसलाइक का बटन दबाइए बगैर संकोच के। और फेसबुक पे देखा है तो मेरे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो करना ना भूलिए। और आप तो यूट्यूब पर है ना, सब्सक्राइब क्यों नहीं किया अब तक? नॉलेज वाली बातें तो आप सुनते कम हो, चटपटे वीडियो पसंद आते हैं, एक्सीडेंटल वीडियो पे आप फिदा हैं। तो नॉलेज चाहिए हो तो काय गुरु को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में दी हुई नोटिफिकेशन बेल दबाइए, ऑल नोटिफिकेशन ऑप्शन ऑन कीजिए। और अगर कोई सवाल पूछना है, वीडियो पब्लिश होने के 1 घंटे के भीतर उसी वीडियो कमेंट में लिखेंगे तो रिप्लाई मिलेगा। बस ये सब याद रखिएगा। देखते रहिए आस्क कार गुरु को।